हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना, एक जो है शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। हम सभी लोग कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और किस्मत से कम नहीं मिलता, पर आप लोग कथा के माध्यम से सुनिए कि क्या कम या ज़्यादा मिलता है या नहीं। एक जो है लकड़हारा जंगल के किनारे वो अपना गुजर बसर करता था और हर रोज़ का उसका वही काम था। जंगल से लकड़ी काटता था और काट करके ले जा करके गांव में वो बेचा करता था। पर बेचता तो पर हर रोज़ का उसका यही था कि पेट भर उसको खाना नहीं मिल पाता था। अगर वो दिन भर काम करके जाए और बेच के आए तो भी आधा पेट ही उससे खाना मिलता था। इस प्रकार से जो है दिन अपना बिताता रहा और सोचता रहा मन मन में कि ऐसा क्या है जो कि मैं इतना काम करता हूँ और फिर भी जो है पेट भर खाना नहीं खा पाता हूँ। इसी प्रकार से वो जंगल में लकड़ी काट रहा था कि वहाँ पर एक साधु मिले। साधु जो है अपना धुई रमाए हुए थे और वहाँ पे जाकर के पूछने लगा कि हे साधु बाबा, आप तो साधु संत हैं और सब कुछ जानते हैं। मैं इतना काम करता हूँ, लकड़ी हर रोज़ बेचता हूँ, पर जितना भी देर बेचूं या नहीं बेचूं मुझे आधा पेट ही खाना मिलता है, ऐसा क्यों? साधु बाबा बोले कि सुनो, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही होता है। लकड़हारा पूछने लगे कि किस्मत के लिखा हुआ कैसे? कहने लगे कि सुनो, तुम्हारे जो है नसीब में पूरी जो है जिंदगी का 5 बोरी ही अनाज लिखा हुआ है। इसीलिए जो है इस प्रकार से होता है कि पूरा खाना नहीं मिल पाता है। पूरी जिंदगी के 5 ही बोरी अनाज है। लकड़हारा सोचने लगा कि ठीक है। इस प्रकार से करके वो फिर से बेचने चला गया और अपने मन मन में विचार करने लगा कि अगर 5 ही बोरी मुझे पूरी जिंदगी के लिए है तो ठीक है, मैं साधु बाबा से फिर से बात करूंगा कि वो जो 5 बोरी है एक ही दिन हमें मिल जाए। इस प्रकार से जो है दूसरे दिन फिर साधु से मिला और कहने लगा कि हे साधु बाबा, आप तो संत महात्मा हैं, आपकी बातें भगवान सुनते हैं, तो अगर मेरे नसीब में जो है 5 ही बोरी अनाज लिखा हुआ है, जब इतना आप बता सकते हैं तो आप एक काम कीजिए कि भगवान से आप अपने तरीक़ा से प्रार्थना कीजिए और वो 5 बोरी हमें एक ही दिन मिल जाए। साधु हंसे। वो तो साधु के रूप में शिव गुरु थे और परीक्षा ले रहे थे। कहने लगे कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे घर पे जो है 5 बोरी अनाज पहुंच जाएगा। अब जो है 5 बोरी अनाज उस लकड़हारे के घर शाम को पहुंच जाता है। जब शाम को पहुंच जाता है, लकड़हारा जो है उस 5 बोरी को देख करके बड़ा हंसा और सोचने लगा कि ठीक है, हर रोज़ आधा आधा पेट खाने से अच्छा है कि एक दिन कम से कम पेट भर खा लेंगे और हमारी पूरी ज़िंदगी का खुराक ही ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं। अब जो है लकड़हारा क्या किए कि उस 5 बोरी को जो है और लोगों को बुलाए और बुला करके 5 बोरी को जो है एक ही दिन में उसको पकवा दिए, बनवा दिए और बना करके जो आटा था
आटा जो था उसके पूड़ी बनवाए, चावल बनवाए, जो भी दाल अपना जो भी था सारा अनाज का बनवा दिए एक ही दिन में। और आसपास जितने गांव था सभी गांवों में जो है सबको कह आए कि सभी लोग जो है हमारे यहाँ आज खाना खाएंगे, क्योंकि 5 बोरी का अकेले तो नहीं खा सकता। अब काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग आ करके और सभी लोग जो है अपने भंडारा का रूप में जो है सब लोग खाए। लकड़हारा भी लास्ट में अपना पेट भर के खाया। खाने के बाद अगला दिन क्या हुआ, अगला दिन फिर से वो लकड़ी जो है काटने और बेचने गया। बेच के जब तक घर लौटता है तब तक देखता है कि 5 बोरी अनाज और जो है उसके द्वार पर रखा हुआ है। तो ये देख करके और फिर जहाँ साधु रहते थे वहाँ पर वो पहुँचता है और पहुँच करके कहता है कि हे महात्मा, मेरे किस्मत में तो 5 बोरी ही था और 5 बोरी और भी आ गया। वो साधु महात्मा समझाते हैं और कहते हैं कि वो 5 बोरी जो आया था वो केवल अकेले नहीं खाए हो, तुम सबको खिलाए हो, और औरों का नसीब का भी जो है वो तुम्हारे पास आया है। और अगर अपना कर्तव्य सही रखोगे तो इसी प्रकार से जो है किसी दिन भूखा नहीं रह सकते, धनवान हो सकते हो। गुरु बहनों, मेरा कहना ये है कि अगर हम कर्तव्य करेंगे तो फल हमें ज़रूर मिलेगा। नसीब का लिखा हुआ मिट जाएगा, क्योंकि कर्तव्य करने के हिसाब से ही हमारा नसीब पर निर्भर करता है। अगर कर्तव्य अच्छा रखेंगे तो हमारा अच्छा परिणाम होगा। जिस प्रकार से लकड़हारा का 5 बोरी तो पहले हो गया, उसके बाद 5 बोरी आने लगा और हर रोज जो है लकड़हारा वही करता। अब काम काज छोड़ दिया और हर रोज जो है उस 5 बोरी का अनाज बनवाता और बनाता, पकाता, सबको खिलाता। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे वो अपने कर्तव्य से, नसीब से नहीं, अपने कर्तव्य से वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और भगवान सब कुछ उसे देते हैं। और उसका जो है भंडारा हर रोज का उसी प्रकार चलता। 5 बोरी का वो चलने ही लगा। सभी जितने दुखियारे, भूखे दुखे जो भी थे सब जाते और खाते और सबका आशीर्वाद लगता। लकड़हारा अपना किस्मत पर नहीं, किस्मत उसकी बदल गई। उसकी जो है कामयाबी पे वो जो अपना कर्तव्य किया उस पे उसका किस्मत जो है बदल गया। और इस प्रकार से जो है अगर सभी किस्मत पे ही रहेंगे तो बैठे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। जब तक हम कोई कर्तव्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, और अगर हम किसी का भलाई करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर किसी का बुराई करेंगे तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। तो हमें इससे सीख यही मिलता है कि हम कर्तव्य अगर करेंगे तो नसीब भी हमारा अच्छा रहेगा। और केवल नसीब पे ही नहीं जाना चाहिए, कर्तव्य कीजिए और फिर फल उसका मिलेगा। हर हर महादेव। आप लोगों को कैसा लगा ये लिख करके कम से कम आप लोग बताइए हमें भी पता चले कि कहानी मैं कैसा सुनाई हूँ।